हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह मकर लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य का फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य यहाँ 10वें भाव में नीच राशि में विराजमान है, परंतु लग्न या चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान होते हैं तो उसका नीच भंग हो जाता है। और वैसे भी जो सूर्य है वह 10 अंश तक नीच माने जाते हैं और 9 अंश के हैं, मतलब बिल्कुल करीब है वहाँ पे। तो सूर्य यहाँ पर 10वें भाव में विराजमान है तो और नीच राशि में भी विराजमान है, लेकिन नीच भंग हो रहा है और अष्टम भाव का स्वामी है। तो सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, परंतु यहाँ केतु की भी दृष्टि सूर्य पर पड़ गई, ये परेशानी का योग बन गया। तो जिसके कारण पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में एवं स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें, सूर्य की आराधना करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। चंद्रमा इस कुंडली में पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी होते हैं और वह पंचम भाव में विराजमान है, उच्च राशि में विराजमान है। तो अगर शनि यहाँ नहीं होते तो क्या होता? विद्या, बुद्धि, संतान, पत्नी, वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु यहाँ चंद्रमा शनि के साथ विराजमान हो गए और चंद्रमा शनि से पीड़ित हो रहे हैं, जिसके कारण कि विद्या, बुद्धि, संतान, पत्नी, वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि चंद्रमा 18 अंश के हैं, अंश बल में मजबूत है, उच्च राशि में भी विराजमान है, परंतु यहाँ शनि के साथ है। तो यहाँ चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और शनि से संबंधित उपाय इत्यादि आपको करना जरूरी है। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में माता, भूमि, भवन एवं आमदनी के स्वामी हैं और मंगल भाग्य स्थान में विराजमान है और मंगल पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी ग्रह से पीड़ित नहीं हो रहे हैं। तो भाग्य की उन्नति, यहाँ भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है, आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से मंगल 12 भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सफलता प्राप्त होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और चतुर्थ भाव में स्व राशि में दृष्टि डालने के कारण माता, भूमि, भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। बुध इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु के भी स्वामी हैं। तो 9वें भाव के स्वामी हैं तो प्रबल कारक हो गए और षष्ठेश है तो कुछ अकारक के भी गुण उसके अंदर में है। तो भाग्य भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में बुध विराजमान है, लेकिन अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। देखिए, तो बुध यहाँ विराजमान हो गए तो पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहता है और यहाँ से बुध चतुर्थ भाव में देख रहे हैं तो माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु बुध अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, इसलिए आपको पन्ना धारण करना चाहिए जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु इस कुंडली में अकारक होते हैं, 12 भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और यह स्व राशि में विराजमान है। देखिए, 12 भाव में यह स्व राशि में विराजमान है, परंतु यहाँ राहु भी इसके साथ विराजमान है, तो जिसके कारण फिजूल खर्च के कारण भी कई बार परेशानी बनी रहती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है, खर्च चलाने में भी कठिनाइयों का सामना इत्यादि करना पड़ता है और पराक्रम एवं भाई बहन के सुख में भी परेशानी और कमी होती है, उनसे मतभेद होता है। यहाँ से गुरु चतुर्थ भाव में देख रहे हैं तो कठिनाइयों के साथ माता, भूमि, भवन का कुछ लाभ प्राप्त होता है और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण क्योंकि आयु के संबंध में भी कुछ कमी होती है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है क्योंकि गुरु वैवेश है, इसीलिए ऐसा बोला गया है। तो यहाँ आपको गुरु अकारक होते हैं परंतु यहाँ राहु से पीड़ित हो गए, तो अकारक होकर भी अगर पीड़ित होंगे तो परेशानी ज़्यादा होगा और खर्च के घर में पीड़ित हो गए, इसलिए बहुत ज़्यादा फालतू खर्चों का भी सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ गुरु का रत्न तो हम नहीं धारण करेंगे क्योंकि वह अकारक है, तो आप गुरु का मंत्र जाप कर सकते हैं और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है और मंत्र जाप के साथ और भी कई उपाय आपको बताए गए हैं, उन सब उपायों को करना जरूरी है जिससे कि गुरु से संबंधित आपको परेशानी ना हो। शुक्र इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं। पिता, राज्य, रोजगार के स्वामी और विद्या, बुद्धि, संतान के स्वामी हैं। परंतु यह भी देखिए, यहाँ पे आपके
अष्टम भाव में विराजमान हो गए और 30 अंश के हैं, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वयं का व्यवसाय करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए। और यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, परंतु अंश बल में बिल्कुल कमजोर है तो कैसे लाभ होगा। तो यहाँ आपको शुक्र को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि पिता, राज, रोजगार, विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। परंतु स्वयं के रोजगार में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस कुंडली के अनुसार आपको जॉब करना चाहिए। शनि इस कुंडली में लग्नेश है और यहाँ पंचम भाव में विराजमान है। 27 अंश के हैं लेकिन वक्री है। वक्री होने के बाद 27 अंश में अंश बल में कमजोर हो गए, लेकिन वक्री हो गए तो फिर कमजोर नहीं माना जाएगा। यहाँ पे अगर शनि अकेले होंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। परंतु यहाँ देखिए शनि जो है वह चंद्रमा के साथ विराजमान हो गए, इसलिए लग्नेश होने के बाद भी यहाँ परेशानी के योग बनाएंगे, क्योंकि यह चंद्रमा के साथ है। तो यहाँ शनि क्या करेंगे कि विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ, परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त होगी। यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ भी मंगल के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से स्वराशि में द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि शनि लग्नेश है, परंतु यहाँ चंद्रमा के साथ पंचम भाव में विराजमान है, जो कि विद्या, बुद्धि, संतान, पत्नी, वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी का योग बना रहे। इसलिए शनि से संबंधित उपाय भी करना जरूरी है। और किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से ग्रह कमजोर नहीं होते हैं, उसके दोष में कमी होती है। इसके लिए लेख विस्तार से वेबसाइट पे मैं लिखा हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं। तो आपको शनि से संबंधित उपाय करना है। राहु जो है इस कुंडली में द्वादश भाव में गुरु के साथ विराजमान है, तो यहाँ पे खर्च अधिक रहता है और फिजूल और फालतू खर्च के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। यहाँ से राहु चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो माता, भूमि, भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, ये अच्छा योग है। परंतु वही राहु जब अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। केतु यहाँ बैठे हुए षष्ठ भाव में, तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, लेकिन पेट में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि होने की संभावना भी रहती है। दसम भाव में सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहता है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता भी प्राप्त होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुटुंब से मतभेद भी होता है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है। तो राहु केतु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करने हैं। इसका मंत्र जाप नहीं करना है और इसका रत्न भी नहीं धारण करना है। और बाकी आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश और उपाय विस्तार से लिखे गए हैं, और नहीं समझ में आ रही है तो फ़ोन करके आप चर्चा कर सकते हैं। हरिओम तत्सत।